मिठाई बांटने का समय आ चुका है, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। जून 2023 के अंतर्गत 5 राशियों का बनेगा विवाह का योग। घर में गूंजेगी सहनाई, लग्न की कर लीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपको बता दें, जून 2023 में 5 राशियां इतनी ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में शादी और विवाह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में शादी का 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवार, 2 घर और 2 संबंधियों का मिलन माना जाता है। 2 लोगों के रिश्तों में बंध जाने के बाद दोनों ही पति और पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं और एक दूसरे का जीवन भर सुख और दुख में साथ भी देते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, कुंडली में कुछ परिस्थिति यह भी हो जाती है जिसके कारण कई लोग ऐसे होते हैं या कई राशियां ऐसी होती है जिनका कुछ विशेष योग के कारण शादी विवाह में कुछ देरी होती है। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि अगर किसी की भी कुंडली में शनि और बृहस्पति दोनों अच्छे पोजीशन पर हो, यानी कि गुरु और शनि की दृष्टि अगर 7वें भाव पर होती है ना, तो उसी समय उस राशि में, उस कुंडली में विवाह का योग बन जाता है। और जून 2023 में 5 राशियां ऐसी है जिनकी कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों ही दिव्य दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 भाग्यशाली राशियां जिनका विवाह का योग बनने जा रहा है। सबसे पहली अगर राशि की बात करें तो वो आती है मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, विवाह योग जून 2023 की अगर बात करें तो पहली ऐसी भाग्यशाली राशि बन रही है मिथुन राशि, जिनके लिए जून के बाद से ही समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। विशेष रूप से मित्रों, जून 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और इनकी पूर्ण रूप से दृष्टि आपके 7वें और 5वें भाव पर होगी। और इसी समय मिथुन राशि के जो भी व्यक्ति अगर किसी को पसंद करते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। और मित्रों, आगे जाकर आप उनके सामने शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। और हो सकता है कि जून के अंतर्गत आप किसी भी मिथुन राशि वाले किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं ना, तो आपका यह प्रस्ताव मंजूर भी हो सकता है और आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको विवाह के लिए हाँ कह सकता है। आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। और मित्रों, आपका प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। अगर आप सिंगल है, कुंवारे हैं, तो जून 2023 के बाद जिनकी भी मिथुन राशि है ना, वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में होने के कारण उनके आशीर्वाद से मिथुन राशि वालों का भाग्य जागृत होगा और शादी जैसे पवित्र बंधन में भी बंध सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में इसी साल कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, जून 2023 में अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, जिनका विवाह योग होने जा रहा है, वो आती है मित्रों वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि वृषभ राशि के जो भी लोग सिंगल है, उनका जून 2023 के बाद ही भाग्य उदय होने जा रहा है। एक लंबे अरसे से अगर आप अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी ये तलाश इसी साल खत्म हो सकती है। आपको उपयुक्त जीवन साथी
मिलने की संभावना है और संभव है कि आप विवाह के बंधन में भी बंध जाए। विशेष रूप से जून से लेकर सितंबर तक के महीने के दौरान वृषभ राशि वाले जो भी कुंवारे व्यक्ति है वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और आपका विवाह का योग बन सकता है। विवाह योग 2023 की भविष्यवाणी कहती है कि वृषभ राशि वाले लोग किसी के साथ प्रेम संबंध में है, अगर किसी से लव करते हैं और रिलेशनशिप में है ना, तो उनके लिए समय और साल जो है ना एकदम से शानदार रहेगा। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और ऐसे में आप 2023 में पार्टनर के साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों के पवित्र बंधन में भी बंध सकते हैं। इस साल वृषभ राशि वालों की लव मैरिज भी हो सकती है और भाग्य आपका साथ देगा। चलिए दोस्तों, तीसरी भाग्यशाली राशि की अगर बात करें तो वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, विवाह योग 2023 की भविष्यवाणी मेष राशि को सबसे टॉप पर लाती है। दोस्तों, भविष्यवाणी कहती है कि जिनका भी जन्म मेष राशि के अंतर्गत हुआ है ना, वो जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के मध्य में उनका विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये जो 7 महीने का 2023 का समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके रिश्ते आपके साथी के साथ काफी अच्छे और मजबूत रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में है ना, तो आप उसमें ईमानदार रहेंगे और संभव है कि पार्टनर के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने में आप तत्पर नजर आएंगे और आप उनसे उनके शादी के लिए प्रस्ताव भी रख सकते हैं। और इस बात की प्रबल संभावना बन रही है कि मित्रों आपका प्रस्ताव मंजूर हो जाए और साल 2023 के अंत तक यानी कि नवंबर या दिसंबर के महीने तक आपका विवाह का योग भी बन जाए। और मित्रों, आपको पता ही होगा कि सिंगल रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, व्यापार में आपको नुकसान मिल रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की विवाह करने से पहले कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप किसी भी उचित या योग्य नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं विवाह योग्य भविष्यवाणी की अगली जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो बनती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, विवाह योग 2023 की भविष्यवाणी कहती है कि जून 2023 के बाद होने वाले विभिन्न ग्रहों के गोचर तुला राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छे और अनुकूल परिणाम देंगे। 22 अप्रैल के दिन आपकी राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर किए थे और दोस्तों आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे थे और 7वां भाव प्रेम विवाह का भाव होता है। ऐसे में मित्रों, जून के बाद से ही जिनकी भी तुला राशि है ना, उनका विवाह का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता आएगी। और जिनकी तुला राशि है ना, उनका अभी इस बार प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज होने के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। और दोस्तों आपके विवाह में अगर कोई समस्या भी यानी कि कोई बाधा वगैरह आ रही थी ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। और वहीं 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर कुंवारे लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों सिंगल है तो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो बनती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है।
मीन राशि के जो व्यक्ति अभी तक कुंवारे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ना, उनके लिए जून 2023 के बाद से ही समय पॉजिटिव रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर गंभीर है और अपने पार्टनर के प्रति वफादार है ना, तो दोस्तों जून के बाद की अवधि आपको अपने रिश्तों को आगे ले जाने का अवसर प्रदान करेगी, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। विवाह योग 2023 के अनुसार 22 अप्रैल के बाद से ही मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें, 7वें और 9वें घर में विराजमान थे और दोस्तों इसका प्रभाव जून से ही आपको देखने को मिलेगा और जून के बाद से ही मीन राशि वाले मन चाहे इंसान के साथ विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। वैसे मित्रों, आपकी कौन सी राशि, अगर आपको अपने राशि के बारे में जानना है तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सकें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।